सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आज से कमोबेश 10,000 साल पहले इंसान ने शराब को पहली मर्तबा बनाया। कमोबेश इसमें तादाद सालों की कम ज्यादा हो सकती है तहकीक के मुताबिक। ये मैं आपके सामने एक तारीखी बात पेश कर रहा हूं। कमोबेश 10,000 साल पहले इंसान ने शराब कशीद की और एक दिमाग पर, चूंकि शराब को अरबी ज़बान में खम्र कहते हैं, उर्दू में उसको शराब आप कह लेते हैं, तो इसको खम्र को, शराब को खम्र इसलिए कहते हैं कि ये इंसान की अक्ल को ढांप लेती है, इंसान की अक्ल का अहाता कर लेती है और इंसान के सोचने समझने की सलाहियतें माऊफ हो जाती है, उस थोड़ी देर के लिए मुअत्तल हो जाती है, रुक जाती है, इसलिए इसको शराब कहते हैं। ये अकल को ढांपने वाली चीज है। तो इंसान ने मौत के खौफ को भुलाने के लिए कमोबेश 10,000 साल पहले नशे की बुनियाद रखी और लोगों ने नशा करना शुरू किया। फिर नशा हर दौर में आप जानते हैं, इब्तिदा में किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो फिर वो किसी और मकसद के तहत होती है, फिर उसमें मज़ीद जो है वो बढ़ोतरी होती है, फिर उसके अंदर मज़ीद जो है वो तरक्की होती जाती है। ऐसे ही कुछ हुआ, जैसे जैसे हालात बदलते गए, अदवार बदलते गए, जो है वो शराब को मजीद लोगों ने प्रमोट करने की कोशिश की। लेकिन एक बात आपको ये बताना चाहता हूं, हर दौर में आवारा लोगों ने शराब को प्रमोट किया, हर दौर में मजहब के बागियों ने शराब को प्रमोट किया, हर दौर में मजहब के खिलाफ लोगों ने, जो लोग ला मजहबियत वाले थे, उन्होंने शराब को प्रमोट किया। किसी भी मजहब के अंदर शराब को अच्छा नहीं समझा गया, चाहे हिंदुओं का मजहब हो, चाहे सिखों का मजहब हो, चाहे ईसाइयों का मजहब हो, चाहे यहूदियों का मजहब हो, चाहे जो वो और कोई मजहब हो, बल्कि मुसलमानों का भी मजहब, कोई मजहब शराब को अच्छा नहीं समझता। किसी मजहब ने शराब पीने की इजाजत नहीं दी। मिसाल के तौर पर अगर हिंदुइज्म को हम देखते हैं, हिंदू मजहब की किताबें पढ़ते हैं तो वेदों के अंदर लिखा हुआ है, हिंदू मजहब में सबसे ज्यादा इज्जत अगर किसी जो वो कौम को दी जाती है, किसी बिरादरी को दी जाती है तो उसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण अपर क्लास का तबका माना जाता है हिंदू मजहब के एतबार से। जैसे हम लोग सादात का एहतराम करते हैं, वैसे हिंदू मजहब के अंदर ब्राह्मण का एहतराम किया जाता है। और उनके वेदों के अंदर लिखा हुआ है कि जिसने शराब का एक घूंट पिया गोया उसने ब्राह्मण को कत्ल कर दिया, बल्कि यहां तक उनके वेदों में लिखा हुआ है। आप अंदाजा करें, हम लोग सिर्फ यहां मुसलमान नौजवानों की फिक्र लेकर नहीं बैठे, इसलिए कि हमारा मजहब तो हर कौम का भला चाहता है, हर इंसान का भला चाहता है, हर जो है वो इंसान के लिए जो है वो राहें फराहम करता है तरक्की की। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा करें कितनी सख्त बात है। अगर उस कौम के जवान भी मेरी बात सुन रहे हैं कि ब्राह्मण को कत्ल करना जितना बड़ा पाप है, शराब पीना उससे बड़ा पाप करार दिया गया है। यह हिंदू मजहब की किताबों के अंदर मौजूद है, वेदों में जो पुराने वेद हैं आप उसको देख सकते हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हर दौर के अंदर शराब की शरीफ लोगों ने मुखालिफत की। आप देखें हमारे मजहब में फिर जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ लाए, आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की आमद हुई, तो फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने चाहे वो शराब को मुतलकन हराम करार दिया। वो जो हजारों साल से शराब, शायरी और शबाब, ये तीन हुस्न एक साथ चले आ रहे थे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जो है वो शबाबे निस्वा को जो है वो हुस्ने खुदा के तसव्वुर से तब्दील फरमा दिया और बताया अपने जैसे किसी इंसान से नफसानियत के साथ मोहब्बत करने वालों, जिसने हुस्न को पैदा किया है उस हुस्न अज़ली से मोहब्बत करो। और उसके बाद फिर दूसरी शीन जो शायरी की शीन थी, उस शायरी की शीन को मिदहते मुस्तफा की शायरी की शीन में मेरे नबी ने तब्दील फरमा दिया और बता
فرمایا کہ غزل میں کسی کے زلف رخسار کی باتیں کرنے کی بجائے مصطفیٰ کی زلف واللیل کی باتیں کرو، مصطفیٰ کے رخ والضحیٰ کی باتیں کرو، مصطفیٰ کے کمال با کمال کی باتیں کرو، ان حسینوں کا ذکر نہ کرو جو حسین جو ہے اللہ اکبر قتل غارت گری کا سبب بنتے ہیں۔ اس حسن کی بات کریں جس نے اوس و خزرج کی جو ہے وہ صدیوں کی جنگوں کو ختم کر کے انہیں عقد مواخات میں پورا دیا۔ وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کے چلے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ جو شراب کی جو شین تھی، اللہ اکبر، اس کو شراب محبت کی شین میں تبدیل کر دیا گیا اور انسانوں کو شیر و شکر بننے کے لیے جو ہے ایک پیغام دے دیا گیا۔ قرآن مقدس نے شراب کو اس شان سے حرام کیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب سے بچو، انما الخمر، شراب سے بچو، جوے سے بچو، بت پرستی سے بچو، اور تیر جو پاسے ہیں ان سے بچو، یہ شیطانی کام ہے۔ رجس من عمل الشیطان، شراب پینا اور جوا کھیلنا قرآن کہتا ہے یہ شیطانی کام ہے، یہ کام انسان نہیں کر سکتا، یہ کام انسانوں کے نہیں ہے، شراب اور جوا انسان کے کام نہیں ہے۔ رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک بھی ہے، رجس کہتے ہیں ناپاکی کو، گندگی کو۔ آپ اندازہ کریں قرآن کے اسلوب پر، ہم اپنے بچوں کو جس چیز سے نفرت دلانا چاہتے ہیں، توجہ کریں آپ، ہم اپنے بچوں کو جن چیزوں سے نفرت دلانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ چھی چھی، مطلب یہ چیز گندی ہے۔ تو ماں باپ شفقتوں کی وجہ سے اپنے بچوں کو جس چیز سے دور کرنا چاہتے ہیں، چھی چھی گندگی کہہ کر اس سے بچوں کو دور کرتے ہیں، تاکہ نہ سمجھ بچوں کو پتا چلے کہ گندی چیز کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ قربان جائیں اللہ اکبر، وہ خالق کائنات جس نے شفقتوں کو اور محبتوں کو پیدا کیا ہے، جب جوے اور شراب کی بات آئی تو قدرت نے کہا رجس من عمل الشیطان، چھی یہ گندی چیز ہے جسے شراب اور جو ہے وہ جوا کہتے ہیں، اور پھر کہا فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اگر تم اس سے بچو گے اللہ تمہیں بڑی کامیابی عطا فرمائے گا۔ خدا نے شراب اور جوے سے بچنے والوں کے لیے کامیابی کا اعلان کیا ہے۔ قرآن تمہیں کامیاب کہہ رہا ہے اگر تم شراب اور نشے سے اور جوے سے بچو گے۔